हेलो एवरीवन। तो अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कल डिस्कशन कर ही लिया था इसके रिगार्डिंग, जो हमारा पेपर जीएस पेपर 6 में स्टार्ट हो चुका है, और सेकंड क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं। कल से हम पेपर 5 और पेपर 6 दोनों के क्वेश्चनों को कंबाइंडली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। फिर आज का हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का जो आपका उनका टारगेट है, उसको बनाने में जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, एक्चुअली में जो अपना एक्सप्रेसवे नेटवर्क है गवर्नमेंट जो बना रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क बना रही है, वो किस प्रकार इसमें सहायक होगा, ये हमें बात करनी है कि किस तरीके से ये हेल्पफुल होगा कि जो भी हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उससे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए उत्तर प्रदेश, ये कैसे सहायक होना है, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। 2 to 3 लाइन के आसपास जो है आपका इंट्रोडक्शन हम ले सकते हैं। 3 to 4 लाइन का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है जब हमारा क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन, जो भी आपकी प्रस्तावना होती है, निष्कर्ष होता है, दोनों इस चीज़ पे भी काफ़ी कुछ चीज़ डिपेंड करते हैं कि आपका मार्क्स 8, आपका जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है या आपका क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा रख सकते हैं, निष्कर्ष भी बड़ा रख सकते हैं। 8 मार्क्स का है तो चीज़ें उसी हिसाब से थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, अब इस वाली चीज़ में इसने 2 चीज़ आपकी की वो है इंपॉर्टेंट है। एक है आपके एक्सप्रेसवे की चीज़ है, और एक आपका एक्सप्रेसवे के हेल्प से किस तरीके से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ये आपको जो है इस चीज़ में दिखाना है। ठीक है, तो अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो, क्योंकि यहां कोर चीज ये है कि एक्सप्रेसवे आपका 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेता है, तो एक्सप्रेसवे सबसे कोर चीज है, तो एक्सप्रेसवे को के बैकग्राउंड में लेके हमें प्रस्तावना चालू कर देनी चाहिए। अब इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल के टाइम में आपके 13 एक्सप्रेसवे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं। इस तरीके से प्रेजेंटली 13 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास अवेलेबल हैं, और टोटल 13 एक्सप्रेसवे मिलकर लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास का एक्सप्रेसवे जनरेट करते हैं। अभी आपका लेटेस्ट आपका बजट आया था 2025-26 का। इस बजट में 4 नए और एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी प्रस्तावना हो जाएगी इस क्वेश्चन को लेकर। उसके बाद हमारा इसका मुख्य भाग चालू होता है। ठीक है, कि मुख्य भाग आपका चालू होता है क्वेश्चन का। तो यहां हम क्या डालेंगे कि जो हमारा औद्योगिक एवं आर्थिक प्रभाव देखना है, तो चाहें तो आप इसे थोड़ा सा और बेटर आपका जो है इसको हेडिंग में दे सकते हैं। आप चाहो तो कि औद्योगिक और आर्थिक प्रभाव कि आपका जो है जो एक्सप्रेसवे का औद्योगिक और आर्थिक प्रभाव लिख सकते हो, या एक्सप्रेसवे के द्वारा उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का रास्ता, इस तरीके से भी आप जिसका एक हेडिंग दे सकते हो, और उसके अंदर फिर आप जो है चीज़ें लिख सकते हो। अंदर आपका मुख्य भाग डिस्कस करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि जब हम कहीं भी एक्सप्रेसवे बनाते हैं, कहीं भी आपका एक्सप्रेसवे बनता है, तो इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैप बना सकते हैं, हम जो है अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश का मैप बना सकते हैं, और उत्तर प्रदेश का मैप बना के इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे दिखा सकते हैं। सबसे पहले ये भी किया जा सकता है। मैं इसमें मैप डालना एक्चुअली में मैं इसमें मैप डालना भूल गया हूँ। मेरे इंग्लिश में आपका इसमें जब आप पीडीएफ निकालेंगे, इंग्लिश वाला जब डाउनलोड करेंगे आप, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसमें इंग्लिश वाले में डाला हुआ है, हिंदी में वाले में मैं डालना भूल गया हूँ। तो आप उससे चेक कर लीजिएगा इंग्लिश वाले से। हिंदी वाले भी एक बार इंग्लिश वाला जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके उसमें से मैप देख लीजिएगा, मैंने वहाँ डाला हुआ है। ठीक है, इसका मैप। बाकी इस वाली चीज़ को आप अपनी तरफ से याद रखिएगा कि भाई 2-4 हमारे एक्सप्रेसवे हैं। जैसे एक तो आपका गंगा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से प्रयागराज तक जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, फिर यमुना एक्सप्रेसवे से लिंक होते हुए आपका आगरा के पास से लिंक होते हुए आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे है। इसी तरीके से यहाँ से लिंक होते हुए आपका एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इसके बाद आपका एक गोरखपुर लिंक वाला एक्सप्रेसवे है, और आपके 2-3 और नए एक्सप्रेसवे प्रपोज हुए हैं। तो इस तरीके से आप 4-5 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे इस मैप में आप बना दीजिए और दिखा दीजिए कि भाई ये एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जब हमारा एक्सप्रेसवे बनेगा
तो हमें मुख्य भाग लिखना कि भाई एक्सप्रेसवे का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से क्या लिंक है। तो सीधी सी बात है, आपसे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेसवे अगर बनेंगे तो उसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा। तो आर्थिक प्रभाव ऐसा हो कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, ये कैसे होगा। तो हमें लिंकिंग करनी है यहाँ एक दो, इस क्वेश्चन में एक्चुअली में एक इंटरलिंकिंग है। इंटरलिंकिंग 2 चीज़ों में इंटरलिंकिंग है अगर आप देखें तो। एक तो इंटरलिंकिंग आपकी इस चीज़ में है कि जो एक्सप्रेसवे हैं, एक इंटरलिंकिंग हमारी इस चीज़ में है कि एक्सप्रेसवे का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पर। अगर कहीं एक्सप्रेसवे बने तो उससे इकोनॉमी का क्या लेना देना है, ये इंटरलिंकिंग हमें इसमें डिस्कस करनी है मुख्यतः। तो अगर कहीं मैं एक्सप्रेसवे बनाऊंगा, मान लें यूपी में हमने यहाँ बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बना दिया, सपोज करो आपने देखा कि भाई ये बुंदेलखंड है, इसमें मान लें हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो इस एक्सप्रेसवे से इसके इस पूरे रीजन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें देखना है। देखो, एक्सप्रेसवे अपने आप में एक रोड होती है, तो जब रोड है तो वो आपको कनेक्टिविटी देगी, ठीक है। रोड एक तो आपको कनेक्शन देगी, एक लिंक देगी, एक कनेक्टिविटी देगी, ठीक। अगर रोड है तो जो रोड के जो भी रोड है उस रोड के जो आसपास का एरिया है वहाँ ये आपकी कुछ जॉब जनरेट करेगी, कुछ इंडस्ट्री बनाएंगी। ये ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ हाई एक्सप्रेसवेज के बारे में बराबर में इंडस्ट्रीज बन सकती हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन सकते हैं, पूरे के पूरे बड़े बड़े इंडस्ट्री का हब बन सकता है, ठीक। ये आपका काम कर देगा कोई भी हो। तीसरा आपका जो है रोड कनेक्टिविटी दी। तीसरी, रोड से आप जो है ना माल को ले जा सकते हो, तो कच्चे माल की ढुलाई में आपका बहुत कुछ इफेक्ट डाल सकती है कि माल आपका ढुलाई कर दे, वो एक्सप्रेसवे के थ्रू आप तेजी से माल को ढुलाई कर सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरी बात, जब एक्सप्रेसवे आएगा जॉब जनरेट होंगी, एक्सप्रेसवे आएगा जॉब जनरेट होंगी, नई इंडस्ट्री बनेगी। इंडस्ट्री तो बेटा तब बनेगी ना जब इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये इन्वेस्टमेंट या आपका निवेश को आकर्षित करेगा। इसका मतलब वहाँ इन्वेस्टमेंट लाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट लाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें जरूर हो जाएगी। इसके साथ और क्या चीज इससे फायदा होगा, इससे ये भी फायदा हो जाएगा कि जब भी आपका कोई एक्सप्रेसवे आपका बनता है तो उस पर्टिकुलर रीजन में भी, वो रीजन पहले बैकग्राउंड में उस रीजन का बहुत डेवलपमेंट ना हुआ हो, अब उस रीजन का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। तो जो हम कहते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट, एक आपका जो है क्षेत्रीय विकास, उस वाली चीज में भी है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कभी भी अगर कोई रोड बनती है, कोई एक्सप्रेसवे बनता है, तो उसके 3-4 आयाम हमेशा होते हैं। वो कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, वो माल की ढुलाई में हेल्प करता है, वो उस एक्सप्रेसवे के नियर अबाउट एरिया में नए इंडस्ट्रियल्स हब बनाने में हेल्प करता है, और उसके क्या एसोसिएट रोजगार जनरेट करता है। इसके साथ साथ जब वो हब बनेंगी, नई इंडस्ट्री आएंगी, तो इंडस्ट्री आएंगी इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। वो सीधी सी बात है, उस पर्टिकुलर एरिया का ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट भी क्रिएट करेगा। तो अगर हम सारी चीज़ें देखें तो इस तरीके से हमारा जो है कोई भी रोड, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी अवसंरचना बनती है, वो अगर कहे कि उसमें किस तरीके से इकोनॉमिक एस्पेक्ट उसके चल रहे हैं, तो हमेशा इसी तरीके से इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आपके चलेंगे। कभी भी अगर आपकी अवसंरचना बनेगी तो हमेशा उसके कुछ आर्थिक प्रभाव पड़ने वाले हैं। अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन है एक, लेकिन इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जैसे एक क्वेश्चन इसमें PYQ आपका पूछा गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। सेम ही क्वेश्चन है, बस चेंजेस क्या हुआ है कि उसको तुम सारी चीज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कंटेक्स्ट में लिखोगे। हाँ, यहाँ सारे एक्सप्रेसवे के बारे में लिखोगे। इसी तरीके से अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे किस तरीके से उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में या उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, बस थोड़ा सा आयाम बदलता है। जब गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर रहा होगा तो उसके आसपास होने वाली चीज़ की बात करेंगे। बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास की चीज़ बात करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। इसीलिए मैंने एक कॉमन क्वेश्चन लिया है कि ओवरऑल एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो उस ओवरऑल एक्सप्रेसवे के थ्रू किस तरीके से आर्थिक विकास हो रहा है। अब इसके अंदर वो घुस के एक एक एक्सप्रेसवे को भी पकड़ सकता है।
इस तरह से वो 3 एक्सप्रेसवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक वही जैसे मैंने बताया, एक आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक आपका गंगा एक्सप्रेसवे है, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। ये 3 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिनको वो इंडिविजुअल अलग से भी पूछ सकता है। पूर्वांचल ऑलरेडी वो पूछ चुका है एक बार, ठीक है, पूर्वांचल पूछ चुका है, बाकी 2 को भी पूछ सकता है, लेकिन सभी का आंसर लगभग इसी तरीके से चलेगा। तो इन 3 एक्सप्रेसवे को आपको थोड़ा सा इन 3 एक्सप्रेसवे के कंटेक्स्ट में थोड़ी सी जानकारी और ले लेनी है, तो कोई भी एक्सप्रेसवे इंडिविजुअल आ जाए तो उसको आप हैंडल कर सके, और बाकी नॉर्मल एक्सप्रेसवे की ओवरऑल एक्सप्रेसवे का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज हुई कि भाई औद्योगिक कॉरिडोर बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये कह रहे हैं कि जब भी एक एक्सप्रेसवे डेवलप होता है, मैंने बताया उसके आसपास इंडस्ट्री डेवलप होगी, कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, और हमारा भाई जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है यूपी के अंदर, उस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका देखा हो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास बन रहा है। पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास आपका जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो उसके लिए माल के लिए, ढुलाई के लिए, और आपका जो है प्रोडक्ट के इधर उधर प्रवाह करने के लिए डेफिनेटली आपको एक अच्छा सा एक्सप्रेसवे चाहिए। इसलिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ इससे एक भूमि बैंक भी बनता है। क्योंकि देखो, भूमि बैंक का क्या मतलब है? भूमि बैंक, यूपी जो है भूमि बैंक पे बहुत फोकस कर रहा है। क्योंकि जब हम कोई एक्सप्रेसवे बनाते हैं तो उस एक्सप्रेसवे के आसपास की गवर्नमेंट पूरी भूमि एक्वायर करती है, तो उसके साथ साथ वो क्या है, कुछ एक्स्ट्रा भूमि एक्वायर करके भूमि बैंक बना लेती है, इस चीज के लिए कि कल जब इंडस्ट्री आएगी तो इस लैंड को हम इंडस्ट्री को दे देंगे और वो इंडस्ट्री यहाँ जो है एक अब तरीके से हब में बन जाएगी। तो ये भूमि बैंक बनने से भी इसमें जो है आपका जो है कॉरिडोर बनने में आगे और नया आपका है। तो अब इसमें ये डाटा आप याद रख सकते हो कि आपका लगभग 1.5 लाख एकड़ का आपका टारगेट है गवर्नमेंट का कि 2027 तक वो एक भूमि बैंक बना ले उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जो भी हम डाटा बात कर रहे हैं सब आपके इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब इसमें आपको जर्नल स्टेटमेंट नहीं देना कि औद्योगिक कॉरिडोर में कि जब एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो उसके आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाते हैं, इंडस्ट्री बन जाती है। अगर आप उस तरह के जर्नल स्टेटमेंट पर लिखेंगे तो वो क्वेश्चन आपका GS 3 का हो जाएगा, ये GS 6 का नहीं होगा। क्योंकि GS 3 में मुझे जर्नल स्टेटमेंट लिखना है पूरे नेशनल कंटेक्स्ट में, ठीक है, पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में, लेकिन यहाँ मुझे लिखना है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। इसीलिए मुझे हर चीज़, मैंने पहले भी बात की थी पहले क्वेश्चन में भी, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में ही मुझे डिस्कस करनी पड़ेगी। इसीलिए जब मैंने कहा कि यहाँ औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है तो मुझे बात करनी पड़ेगी कि डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, मुझे बात करनी पड़ेगी वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे बन रहा है, मुझे ये भी बात करनी पड़ेगी कि भूमि बैंक बन रहा है तो उत्तर प्रदेश का भूमि बैंक में क्या टारगेट है, कितने एकड़ का हमारा भूमि बैंक बना हुआ है, ताकि भूमि की अधिग्रहण की जो समस्या आती है इंडस्ट्री को लगाने में वो ना आए और आप आराम से किसी भी एक्सप्रेस के आसपास भूमि अधिग्रहण कर सको। गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है, कहीं भी आप इसे जो है बार बार यूज कर सकते हो। दूसरा है निवेश आकर्षण। मैंने बताया था भाई इंडस्ट्री आएगी तो निवेश लेकर आएगी, बिना निवेश के तो इंडस्ट्री लगनी नहीं, तो निवेश को आकर्षित करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें भी आप लिख सकते हैं सैमसंग वाला एग्जाम्पल, यमुना जो एक्सप्रेसवे है हमारा, उस एक्सप्रेसवे पे अगर आप देखते हो तो उस पे आपका जो है, जैसे आपका सैमसंग आपका वो आया है स्मार्टफोन की यूनिट, आपका डट्टा का डाटा सेंटर्स आपका आया है, तो इस तरह के नई आपकी इंडस्ट्रीज आपके एक्सप्रेसवे के पास आ रही है और यह ऐसे एज ए एग्जाम्पल दे के हमें बताना होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे आपके इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज हैं, AI इंडस्ट्रीज हैं, इसके डेवलपमेंट में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो जो भी आपको कभी भी अगर उत्तर प्रदेश में देना हो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हो रही है, AI इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हो रही है, या आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हो रही है, वे सारी की सारी इंडस्ट्री आपकी यमुना एक्सप्रेसवे पर डेवलप हो रही हैं, क्योंकि वो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है। NCR से स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिल जाती है और सीधा एक्सप्रेसवे मिल जाता है यूपी में जाने के लिए। इसीलिए आपको जब भी लिखना पड़ेगा इस तरह की चीज़ यमुना एक्सप्रेसवे से लिंक लिख के आप आगे लिख सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा क्योंकि आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं यूपी के कंटेक्स्ट में, ठीक। और इसी तरह के ये एग्जाम्पल, ये डाटा इफेक्ट आपको याद रखने हैं ताकि वो जगह जगह आप इसे यूज कर सकें। इसके बाद क्या होता है, मैंने क्षेत्रीय विकास की आपसे बात की थी कि भाई जब कोई पर्टिकुलर जगह हम कहीं
एक्सप्रेसवे आता है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास होना शुरू होता है। और इसमें आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो कि बुंदेलखंड वाला एरिया और पूर्वांचल वाला एरिया दोनों बैकवर्ड एरिया हैं उत्तर प्रदेश के। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या कर रहे हैं, इस बुंदेलखंड और पूर्वांचल वाला जो क्षेत्रीय पिछड़ापन है इसको दूर करने में भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ रोजगार, ग्रामीण आजीविका, ये सब आपकी बननी शुरू होंगी। कैसे करेंगे भाई पिछड़ा वर्ग जो पिछड़े वाला एरिया है इसे कैसे इंप्रूव करेंगे भाई, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में रोजगार बनेंगे, छोटी छोटी नई मतलब इंडस्ट्री बनेंगी तो उस इंडस्ट्री के बराबर में छोटी इंडस्ट्रीज बनेंगी, उसमें रोजगार मिलेंगे तो उनकी आजीविका चलेगी, तो एक तरीके से वहाँ का पिछड़ापन भी खत्म हो जाएगा। संपर्क में वृद्धि की बात करी हमने कि कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। भाई सीधी सी बात है, जब भी कोई एक्सप्रेसवे बनेगा तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, एक तो ये औद्योगिक नेटवर्क क्षेत्रों को जोड़ेगा, औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ देगा, उसके बाद पर्यटन स्थल को भी जोड़ देगा, तो इस तरीके से चीज़ों से वो आपको कनेक्ट कर देगा। जो डेवलप्ड एरिया हैं या क्रिटिकल आपके कैपिटल्स हैं, बड़ी सिटी है, उनसे जोड़ देगा सीधा पर्यटन क्षेत्रों को, उनसे जोड़ देगा आपका सीधा आपके बड़े बड़ी इंडस्ट्रियल से छोटे इंडस्ट्रियल सिटी को जोड़ देगा। जैसे आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे है तो ये क्या कर रहा है, लखनऊ एक्सप्रेसवे अल्टीमेटली दिल्ली को लखनऊ से जोड़ दे रहा है। इसी तरीके से तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल सिस्टम बेटर हो सकता है लखनऊ कि भाई दिल्ली से कानपुर, लखनऊ ये सब जुड़ जाए लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह। इसी तरीके से आप अगला एग्जाम्पल इसी तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्या कर रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली को सीधा जोड़ दे रहा है चित्रकूट से। चित्रकूट में हम क्या चाहते हैं, चित्रकूट हमारा रामायण से रिलेटेड एक जो है पर्यटन स्थल है। चित्रकूट को यूपी गवर्नमेंट एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर रही है। अब उस पर्यटन स्थल को सीधा दिल्ली से जोड़ दे रहा है, तो कोई अगर पर्यटक आता है, दिल्ली पहुंचता है, सीधा आपका वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के थ्रू होता हुआ चित्रकूट इजिली पहुंच सकता है। और चित्रकूट को हम एज एक रामायण जो सर्किट है टूरिज्म के लिए उसका एक सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। कनेक्टिविटी दो तरीके से, एक तो हम जो है टूरिज्म के रूप में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, टूरिस्ट प्लेसों की कनेक्टिविटी बढ़ा देंगे, अपने जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया की कनेक्टिविटी भी बढ़ा देंगे। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो चीज़ पहले आपकी 14 घंटे लगती थी ये आपका 6 से 8 घंटे में पहुंच जाएगा। मतलब टाइम हाफ हो गया सीधा, कि पहले दिल्ली से चित्रकूट को लिंक करने के लिए जितना टाइम लगता था उससे हाफ टाइम में आप लगभग दिल्ली से चित्रकूट पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपका संपर्क साधन तेज हो गया है। मैंने बात किया कि जब संपर्क साधन हो गया, इंडस्ट्री बन गई, तो भाई रोजगार भी डेवलप होंगे, क्योंकि जब इंडस्ट्री बनती है तो उसके साथ छोटी इंडस्ट्री बनती है, बड़ी इंडस्ट्री बनती है और वो एक रोजगार डेवलप करते हैं। तो जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बहुत ज़्यादा आपका डेवलपमेंट होने से रोजगार उत्पत्ति हुई है। किस चीज़ में रोजगार उत्पत्ति है, एक तो भाई आपका लॉजिस्टिक वाली चीज़ हो गई, वेयर हाउसिंग वाली चीज़ होगी। तो लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग जैसे एरिया में, मतलब जो पहले तो आपका बनेगा, जब एक्सप्रेसवे बनेगा उस टाइम ही रोजगार मिलेगा कि भाई लोगों को इकट्ठा करे जाएगा, लेबर ली जाएगी ताकि एक्सप्रेसवे बनाया जाए। एक्सप्रेसवे जब बनता है तो बहुत सारे वेयर हाउस और लॉजिस्टिक सिस्टम भी डेवलप होते हैं, क्योंकि मान लिया एक्सप्रेसवे बन गया, अब एक्सप्रेसवे से लोग जाएंगे, लोग भी जाएंगे, माल भी जाएगा, तो माल को ले जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए वहाँ कोई ना कोई तो लॉजिस्टिक सुविधा देने वाला व्यक्ति होगा जो कहेगा ठीक है भाई यहाँ से ट्रक भेज रहा हूँ माल भर के और आप दिल्ली पहुँचा दो। तो इस तरह के लॉजिस्टिक सेंटर्स, इस तरह के वेयर हाउस और कंस्ट्रक्शन जो आपका बन रहा है उसके आसपास वाली चीज़ में अगर आप यह देखें तो पूर्वांचल वाले एक्सप्रेसवे में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से लॉजिस्टिक और वेयर हाउस वाला सिस्टम डेवलप हुआ है, ताकि तेज, और इसने बहुत ज़्यादा रोजगार डेवलप किया है स्पेशली पूर्वांचल वाले एक्सप्रेस में। ये आपको एज ए एग्जाम्पल इसे आप याद रख सकते हैं, इस डाटा फैक्ट को याद रख सकते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है, वैसी बात है, इंडस्ट्री लग गई, कंपनियां आ गई, निवेश हो गया, रोजगार मिल गया, माल बन गया। अब माल बनेगा तो वो ट्रांसपोर्ट भी होगा, इधर उधर मूव भी करेगा, कच्चा माल भी आएगा, पक्का माल जाएगा। इस कंडीशन में आपकी व्यापार में वृद्धि होगी। तो व्यापार में तो वृद्धि होनी है, लेकिन जब व्यापार में वृद्धि होनी है इसलिए क्योंकि एक आपने पढ़ा होगा डूइंग ऑफ बिजनेस का आपकी रैंकिंग आती है। डूइंग ऑफ बिजनेस रैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है आपकी अवसंरचना का विकास। तो जब आपके एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो उससे अवसंरचना का विकास हुआ है, उस अवसंरचना के विकास के होने से
आपका जो है जो बिजनेस करना जो होता है वो इजी हो जाता है, तो आपकी जो रैंकिंग है वो आपकी इंप्रूव होती है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया है, तो हमारी जो है अगर आप कहें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें जो आपका नीति आयोग निकालता है, उसमें हम जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये डाटा भी आप यूज कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आपकी सिर्फ इन्फ्रास्ट अवसंरचना से तो होगा ही, एक्सप्रेस वे से, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे इन्होंने सबमिट की है, कानून व्यवस्था को जो है बेहतर करने की कोशिश की है। ठीक है, और जितना पहले आपका जो है जो प्रशासनिक हर्डल होती थी या आपका जो है लाल फीताशाही होती थी, ये भी काफ़ी कम हुई है। सारे फैक्टर हैं, लेकिन उसमें एक फैक्टर अवसंरचना भी है। इन सब चीज़ों ने मिल के उत्तर प्रदेश में जो बिजनेस करने की जो है आपकी रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सुधरी है। ये हम बहुत और जगह भी इस डाटा को आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी आपका व्यापार में या व्यवसाय में वृद्धि के रूप में आपको इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 4-5 पॉइंट्स इसमें डालेंगे, और कभी कोई भी अवसंरचना बन रही है वह सारी अवसंरचना, कोई एक्सप्रेसवे हो, कोई रोड हो, कोई हाईवे हो, कोई एयरपोर्ट हो, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई आप कहें कि भाई उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में कैसा रोल प्ले करेगा? सेम ही काम करेगा, क्योंकि जैसे एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी देता है, एक्सप्रेसवे नई इंडस्ट्री को डेवलप करता है, रोजगार डेवलप करता है, उस पर्टिकुलर एरिया से कनेक्शन देता है, उसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करता है, वे सारी सिस्टम लगभग अवसंरचना की यही होगी, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो आपका एयरपोर्ट सर्विस हो, वॉटएवर जो भी सर्विस चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ये कंडीशन आ जाए कि भाई एयरपोर्ट कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब आपका अयोध्या में जो है वाल्मीकि एयरपोर्ट बन रहा है, तो वाल्मीकि एयरपोर्ट क्या करेगा? अयोध्या को वर्ल्ड से, दिल्ली से या पूरे वर्ल्ड से एक तरीके से अयोध्या को कनेक्ट कर देगा, और कनेक्ट करके पर्यटन को बढ़ा देगा। तो वही तो कर रहा है, चाहे रोड से कनेक्टिविटी दे दो, चाहे इससे दे दो। जब अयोध्या में एयरपोर्ट डेवलप होगा तो अयोध्या में एयरपोर्ट डेवलप से पर्यटन तो डेवलप होगा, उसके साथ साथ अयोध्या में जब एयरपोर्ट डेवलप हुआ मान लिया, तो उसके साथ साथ और बहुत सारे वहाँ इंडस्ट्री भी डेवलप होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, बीपीओ इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, और इस तरह की इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है जो सनराइजिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब जिसमें माल बहुत ज़्यादा नहीं ले जाना पड़ता, वैल्यू बहुत हाई होती है। इस तरह की कोई भी इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो सकती है, जैसे कि हस्तशिल्प हो गया अच्छी क्वालिटी का, वो तेज़ी से डेवलप हो जाएगा अयोध्या में। ठीक है, रीजन है क्योंकि वही कि भाई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ निवेश आएगा, वहाँ नई इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ नए रोजगार, सेम काम होता है। अवसंरचना किसी भी तरह की हो, लगभग यही 4-5 पॉइंट वो फुलफिल करती है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा पर्पज ये था कि आप जितनी भी अवसंरचना है, उस अवसंरचना से कैसे आर्थिक प्रभाव पड़ता है, इस चीज को आप बेटर तरीके से समझ जाइए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कंक्लूजन कर सकते हैं। हम कहेंगे भाई जो परिवहन है, परिवहन सिर्फ आपका जो है ना एक रोड या रास्ता ही नहीं है, ये आपको बहुत सारी चीज दे रहा है। आपका आर्थिक विकास दे रहा है, आपको समावेशी विकास दे रहा है, आपको औद्योगिक विकास दे रहा है, और अंततः आपको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए में हेल्प कर रहा है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये डिस्कस हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम से हम जो है पेपर 5 पेपर 6 दोनों पे अब बहुत तेजी से इस पे आगे से करेंगे, और पर डे आपका डिस्कशन कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।